हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप सब। आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अब तो और भी ज़्यादा अच्छे होंगे क्योंकि आपकी जो वैकेंसी है यूपी पुलिस की वो आपकी आ चुकी है। लेकिन उसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, जो एज है उसमें रिलैक्सेशन नहीं मिल रहा है। तो देखिए, ट्विटर कैंपेन भी चल रहा था, चलो आवाज़ पहुंचेगी सरकार के पास, कुछ तो करेगी। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस में जो जीके जीएस आता है वो किस प्रकार से पूछा जाता है, कितना हार्ड आता है, इजी आता है, कौन कौन से टॉपिक हैं और किस टॉपिक से कितने पर्सन यहां पर पूछे जाते हैं। हमारा टारगेट रहने वाला है 30 प्लस का, कितने में से 38 में से। इतना पढ़ लिया तो वर्दी पक्का। जो मैं बताने वाला हूं वो आपने कर लिया। सिर्फ जीके जीएस की हम यहां पर बात करने वाले हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट टॉपिक आते हैं उसमें, वो सब चीजें हम यहां पर बात करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखना, एक एक पॉइंट को समझ में आना चाहिए और इनको फॉलो करना आपकी जिम्मेदारी है। और जो पिछले साल के पेपर हुए थे 2019 में, आपके जो 4 शिफ्टों में पेपर हुए थे यूपी पुलिस के, वो सभी पेपर भी मैं आपको करवाने वाला हूं। इससे जो कल क्लास आएगी वो आपकी उसी की होगी। देख लेना पेपर किस प्रकार से बनता है और आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है। और तैयारी में अभी लग जाओ, ठीक है, अभी लग जाओ तैयारी में, तभी सिलेक्शन होगा। हाथ पर हाथ धर के बैठ जाओगे ना, फिर सिलेक्शन होने वाला नहीं है। मेहनत करोगे, सफलता आपकी एक कदम चूमेगी। ठीक है, तो बात करते हैं यहां पर सबसे पहले वैकेंसी के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जो वैकेंसी है वो आपकी 60,244 है। कितनी है? 60,244। सभी ने देख लिया होगा, इसलिए मैं कुछ ज़्यादा नहीं बता रहा, सिर्फ इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट 2-3 पॉइंट है वो बता देता हूँ। ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा प्रारंभ होने की 27 तारीख से हो गए हैं। कब से? 27 तारीख से हो जाएंगे। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन जमा कराने की अंतिम तिथि 16 जनवरी है और साथ में शुल्क समायोजन और आवेदन में जो संशोधन की अंतिम तिथि है 18 जनवरी है। ध्यान रखना, यदि कुछ गलती हो जाती है जल्दबाजी में तो उसको संशोधन की तिथि भी यहां पर दी गई है 18 जनवरी। ठीक है, तो ध्यान रखना, फॉर्म अभी भर लेना, लास्ट डेट का इंतजार मत करना, क्योंकि फिर साइट बिजी हो जाएगी, फिर डोलते रहोगी कि यार मेरा तो भरा ही नहीं गया, मेरा तो वो रह गया वो रह गया। तो अभी अपना फॉर्म भर के आराम से तैयारी में लग जाओ, टेंशन छोड़ दो, फिर फॉर्म भरने की टेंशन नहीं रहेगी। आगे देखिए, इसमें बात करें, इसमें पेपर होता है, फिजिकल होता है। फिजिकल की देखिए, पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 4.8 किलोमीटर की दौड़ 25 मिनट में, कितनी देर में? 25 मिनट में। और महिला अभ्यर्थियों के लिए 2.4 किलोमीटर की दौड़ 14 मिनट में। ज़्यादा हार्ड नहीं है, पेपर को फोड़ दो, फिजिकल की तैयारी करना शुरू कर देना, हो जाएगा आराम से। फिजिकल की टेंशन मत लो, अभी से फिजिकल हो जाएगा आराम से। 1-2 महीने तैयारी करोगे, आराम से हो जाएगा। पेपर की तैयारी करो, शानदार तरीके से तैयारी करो। ठीक है, अब हम बात करने वाले सिलेबस के बारे में। देखिए, सबसे पहले मैं बताने वाला हूं, जो आप फोटो लगाने वाले हैं वो फोटो इंपॉर्टेंट है। छोटी छोटी चीजें आप जल्दबाजी में गलती कर देते हैं। देखिए, यहां पर दी गई है फोटो के बारे में, चेहरे की छवि स्पष्ट दिखनी चाहिए, चेहरे पर अत्यधिक चमक या छाया नहीं होनी चाहिए। जो मोबाइल से फोटो खींचते हैं, जो फ्लैश होता है वो चेहरे पर नहीं दिखना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, नामांकन के लिए फोटो 6 महीने के भीतर लिया गया हो। तीसरा पॉइंट है, सफेद या हल्के ग्रे रंग की सादी पृष्ठभूमि आवश्यक है। सफेद हो या फिर हल्के ग्रे रंग की जो पृष्ठभूमि है, जो बैकग्राउंड है, वो अलाउ है। 4 का है, ठुड्डी से शिखर तक साफ दिखता हो। ये ठुड्डी से शिखर तक जो है ना वो साफ दिखाई देना चाहिए। चेहरे के दोनों किनारे, कहने का मतलब दोनों कान साफ दिखते हुए हो, कैमरे पर सीधी नजर हो, चश्मा पहने की स्थिति में आंखें साफ दिखनी चाहिए, ग्लास रंगीन नहीं होना चाहिए। जो चश्मा लगी हुई है स्टूडेंट्स के, वो रंगीन ग्लास नहीं होने चाहिए, साफ आंखें दिखनी चाहिए। फोटो में टोफी, मफलर आदि धारण नहीं करना। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे मुद्दे पर। हमारा मुद्दा क्या है उसके ऊपर बहस करते हैं कि क्या क्या पूछा जाता है। देखिए, इसमें सबसे पहले हम बात करने वाले हैं सामान्य विज्ञान। इसमें सामान्य विज्ञान पूछा जाता है। सामान्य विज्ञान की यदि हम बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। कितने आते हैं? 2 से 3 प्रश्न सामान्य विज्ञान से आपके पूछे जाते हैं।
ठीक है। इसके बाद बात करें भारत का इतिहास, तो देखिए भारत के इतिहास से हम बात करें 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। कितने आते हैं? इंडियन हिस्ट्री, जो हिस्ट्री है वो आपकी पूछी जाती है। यहां हम इंडिया जीके की बात कर रहे हैं, उसके बाद यूपी से संबंधित 2-3 पॉइंट है वो भी डिस्कस करने वाले हैं। तो कोई भी किसी भी राज्य का हो फॉर्म अप्लाई कर सकता है। कंडीशन अप्लाई क्या कि आप जर्नल में आओगे। किस में आओगे? जर्नल में। ठीक है। इसके बाद बात करें भारतीय संविधान, तो भारतीय संविधान जो पॉलिटी जो है उसमें 4 से 5 या 3-4 क्वेश्चन आप यहां से ऐड कर सकते हो। इतने बड़े सब्जेक्ट हैं तो इतने परसेंट तो जाहिर सी बात है पूछे जाते हैं। पिछले एग्जामों को देखकर ही मैंने आपको बताया है। और वो जो पिछले 2019 में आपके जो 2 दिन में 4 शिफ्ट हुई थी, उन चारों शिफ्टों के हम पेपर सबसे पहले वो ही करने वाले हैं, जिससे अंदाजा लगेगा कि जीके में कहां से प्रश्न आते हैं, किस प्रकार से पूछे जाते हैं। इसके बाद आपका अगला है भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति। तो भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति से क्या पूछा जाता है? 1 से 2 प्रश्न, 1 से 2 प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। भारतीय कृषि 1 प्रश्न पूछा जाता है। वाणिज्य एवं व्यापार यहां से भी क्या पूछा जाता है? 1 प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है। ये अगला देखिए जनसंख्या एक तो, और एक है पर्यावरण एवं नगरीकरण। यहां दोनों से 1-1 प्रश्न पूछे जाते हैं। जनसंख्या से 1 प्रश्न और पर्यावरण और नगरीकरण से कभी पूछ लिया जाता है, कभी नहीं पूछा जाता। तो 0 से 1 ध्यान रखना है। 0 से 1 कभी पूछ भी लिया जाता है लेकिन कभी नहीं पूछा जा सकता। जनसंख्या से 1 प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलेगा। अब बात करें भारत का भूगोल। देखिए भारत का एवं विश्व का भूगोल, इसके बारे में यदि हम बात करें तो इसमें जो है वो आपके 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने प्रश्न? 3 से 4 प्रश्न। और इसमें क्या है? प्राकृतिक संसाधन भी दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं साथ में? भारत एवं विश्व का भूगोल, साथ में प्राकृतिक संसाधन। इसमें 3 से 4 प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। आ रही है बात समझ में? इसके बाद अगला आपका मानवाधिकार। तो मानवाधिकार से 1 प्रश्न पूछा जाता है। और 10वां टॉपिक है आंतरिक सुरक्षा एवं आतंकवाद। आंतरिक सुरक्षा एवं आतंकवाद, तो यहां से क्या है? प्रश्न जो है वो बहुत कम बार पूछा गया है, लेकिन पूछा गया तो 1 प्रश्न यहां से पूछा गया है। ठीक है। आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद से प्रश्न जो है वो कभी पूछा गया है, कभी नहीं पूछा गया। इसके बाद आगे देखिए अगला आपका भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध। भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध से 1 प्रश्न पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? 1 प्रश्न पूछा जाता है। इंपोर्टेंट टॉपिक आ गया आपका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय, जो करंट अफेयर है। तो करंट अफेयर है तो आपको पता है ये प्रश्न तो बढ़ेंगे। तो प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं आपके 4 से 5 या 5 से 6 भी आप लगा सकते हो। 4 से 5 प्रश्न, क्योंकि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों यहां पर करंट अफेयर पूछी गई है। अंतर्राष्ट्रीय महत्व के जो समसामयिक विषय है वो पूछे जाते हैं आपके। तो इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है। करंट अफेयर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 4 से 5 प्रश्न। ठीक है। जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं वो भी ये पढ़ सकते हैं। वो ही सेम सिलेबस है, सिर्फ एक यूपी पुलिस यूपी जीके को थोड़ा सा छोड़ के। ठीक है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इससे जो है वो आपका 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन से यहां से 2 प्रश्न भी पूछे गए हैं, एक राष्ट्रीय एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन से। अगला आपका विमुद्रीकरण और उसका प्रभाव, इससे जो है वो आपका 1 प्रश्न पूछा जाता है। साइबर क्राइम से 1 प्रश्न और 1 प्रश्न आपका जीएसटी, वस्तु एवं सेवा कर। जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष कौन है? जीएसटी काउंसिल के बारे में पूछ लेगा। जीएसटी की दर कितनी है? दरों के बारे में यहां से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो विमुद्रीकरण और उसके प्रभाव से क्या पूछा जाता है? 1 प्रश्न। अगला देखिए, अगला आपका पुरस्कार और सम्मान, वही एसएससी जीडी वाले सभी टॉपिक वही है, वही आपका 1 प्रश्न यहां से पूछा जाता है। देश, राजधानी और मुद्राओं, इनसे भी 1 प्रश्न देख लेना। देश, जितने भी देश हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, उनकी राजधानी क्या है, उनकी मुद्राएं क्या है, ये सब एग्जाम में पूछा जाता है। महत्वपूर्ण दिवस 1 प्रश्न,
अनुसंधान एवं खोज, यहां से भी 1% एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। साथ ही अगला है पुस्तक और उनके लेखक, ये भी आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सोशल मीडिया कम्युनिकेशन से प्रश्न पूछ लेता है, नहीं भी पूछता, तो सोशल मीडिया कम्युनिकेशन से भी 1% पूछा जाता है। देखिए, पुरस्कार, सम्मान, देश, राजधानी, मुद्राएं, महत्वपूर्ण दिवस, अनुसंधान एवं खोज, पुस्तक और उनके लेखक, सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 1% यहां से आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद आगे चलें तो देखिए, यहां पर 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट है यूपी जीके के। उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी। किसकी बात कर रहे हैं हम? उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, ये इंपॉर्टेंट है। यहां से 4, 5, 6% एग्जाम में पूछे जाते हैं। 4 से 5 बोल सकते हो, या 5 से 6 भी यहां पर पर्सन एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि ये यूपी वालों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जिस राज्य की भर्ती होगी उस राज्य की जीके की पर्सन तो बढ़ेंगे ही, ठीक है। तो यहां से पूछे जाते हैं 4 से 5 या 5 से 6%। उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस एवं सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, यहां से भी 1 से 2% पूछे जाते हैं। देखिए, सारा कुछ वो ही है, मिला के इंडिया जीके ही है। सिर्फ आपके 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, ये देख लीजिए, ये यूपी जीके की है, ठीक है। तो तैयारी करनी है आपको, सिलेबस पता चल गया, कहां से कितने % पूछे जाते हैं ये भी आपको पता चल गया। अब देखिए, इसकी सटीक रणनीति क्या है, क्या हम करने वाले हैं और क्या हम पढ़ने वाले हैं। ये आपकी क्लासेज कल से शुरू हो जाएंगी। आप कमेंट बॉक्स में बता देना, कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए आज, ठीक है, कि सर क्लासेज स्टार्ट कीजिए, हम आपकी क्लासेज स्टार्ट कर देंगे। और इस वीडियो पर आपके जो हैं वो 500 लाइक होने चाहिए। कितने लाइक? 500 लाइक्स होने चाहिए, ये हमारा टारगेट है। और इसके बाद टारगेट क्या होगा? यूपी जीके, जीके जीएस में है जो आपके 38 क्वेश्चन आते हैं 76 नंबर के। कितने आते हैं? 76 नंबर के। एक क्वेश्चन 2 घंटे का, एक क्वेश्चन 2 नंबर का आता है, ठीक है। आई बात समझ में? तो इसमें से हम टारगेट करेंगे 30+ क्वेश्चन करने के। कितने क्वेश्चन? 30+ क्वेश्चन करने का टारगेट हमारा। तो हम जो है वो सबसे पहले क्या करने वाले, सबसे पहले आपको जो टारगेट दिया 500 लाइक का वो पूरा करना है। उसके बाद और किस प्रकार से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना अच्छी तरह से। और उसके बाद जो कल हमारी क्लास आएगी आपके टारगेट के बाद, वो आएगी जो 2019 में जो 2 दिन पेपर हुए थे, 2 शिफ्ट में। कितनी शिफ्ट में? 2 दिन हुए थे, एक दिन में 2 शिफ्ट थी, तो कितनी शिफ्ट हो गई? 4 शिफ्ट, ठीक है। 4 शिफ्ट में जो पेपर हुए थे उन पेपर का हम सॉल्यूशन करने वाले हैं, जिससे आपको पता लगेगा कि किस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, कहां से प्रश्न उठाए वो मैंने आपको बता दिया, किस टॉपिक से कितने प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, जीके जीएस की तरफ से आप फ्री हो जाओ और अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दो। हम यहां पर ये पेपर करने के बाद जो है वो टॉपिक वाइज शानदार तरीके से जीके जीएस पढ़ते हुए चलेंगे। लास्ट अंतिम दिनों में प्रैक्टिस सेट भी, मॉक टेस्ट भी करने वाले हैं। तो टेंशन मत लेना, सारी तैयारी अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। तो आप अपना टारगेट मत भूलना, मैं मेरा टारगेट नहीं भूलने वाला। हम सब मिलकर मेहनत करेंगे, वर्दी आपकी पक्का, ठीक है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दबाकर शेयर कर दो। क्या कर दो? दबाकर शेयर कर दो। साथ ही टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पर आपको जीके जीएस के टॉपिक वाइज, जैसे आपको वहां पर हिस्ट्री डाल दी गई है, पॉलिटी डाल दी गई, इकोनॉमी डाल दी गई, और आज भूगोल भी डाल दिया जाएगा। हैंड रिटन नोट्स जो हैं वो आपको वहां पर मिल रहे होंगे, और प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी आपको वहां पर मिल रहे होंगे। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना प्रवीण कटारिया क्लासेज के नाम से, ठीक है। धन्यवाद।